everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में, है ना। और उसमें हमने जाना था कि जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ना। और इस तरह से कुछ और भी जो बेसिक्स हम लोग अंडर 10th में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको कहा था कि जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल मेजरमेंट, है ना। अब देखिए, जब हम एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब कोई भी एंगल बनती है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो एंगल होती है उसकी वैल्यू को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना। और उसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं एंगल मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एंगल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, जिसमें जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और जो सेकेंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जब प्लेन एंगल की बात करते हैं तो प्लेन एंगल बेसिकली एंगल मेड बाय अ सर्कल एट इट्स सेंटर, ठीक है। जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो प्लेन एंगल होता है किसी भी सर्कल के द्वारा बनाया गया एंगल उसके सेंटर पर। अगर हम ये बोलते हैं सर्कल के द्वारा बनाया गया एंगल, इसका क्या मतलब है कि उसमें जो इनिशियल साइड और को टर्मिनल साइड होगा ये उसका रेडियस होगा, डिफरेंट रेडियस, है ना। और उसमें जो सरकमफेरेंस होगा उसी पे हम लेंथ ऑफ आर्क को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सर्कल के थ्रू जो एंगल बनती है उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज बेसिकली मेड बाय स्फीयर, ठीक है। सॉलिड एंगल किसके थ्रू बनता है, स्फीयर के थ्रू। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं और आगे जो बात करेंगे उसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो जब आगे आएंगे तो आगे जहां पे यूज होगा वहां पे हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे। लेकिन अभी हम ट्रिगोनोमेट्री में जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसमें जो भी एंगल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं इट इज बेसिकली ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लेन एंगल में। तो जब प्लेन एंगल में जो एंगल फॉर्म होती है उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब उसके यूनिट्स अलग अलग होंगे तो उसमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसका फॉर्मेशन होगा, है ना। क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स से हमें क्या पता चलता है कि यूनिट के जो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स है, यानी कि एंगल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगे, है ना, वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं और वो किस तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम पहले ये जानते हैं कि जो हमारा एंगल मेजरमेंट है उसके कौन कौन से सिस्टम होते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स, ठीक है। और सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो उसके क्या रूल्स होती है, क्या कंडीशन होती है, उसको जो डिफरेंट एंगल्स फॉलो करती है उसी को हम बेसिकली सिस्टम ऑफ एंगल्स मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जो सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट है इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, है ना। तो जो सिस्टम है हमारा इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इट इज बेसिकली गिवन बाय ब्रिटिश, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं,
ठीक है। अब दूसरी बात कि जब हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करते हैं या ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जब एंगल को मेजर की जाती है तो उसका जो यूनिट होता है वो हम कंसीडर करते हैं डिग्री। क्या कंसीडर करते हैं? डिग्री। इसीलिए इसको डिग्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सिस्टम कौन सा हो गया? सेक्साडेसिमल सिस्टम, या उसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम, या उसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अब सेकेंड वन, तो सेकेंड क्या है हमारा? सेंटेसिमल सिस्टम। और जो सेंटेसिमल सिस्टम है इट इज बेसिकली गिवन बाय फ्रांस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, और अगर हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करें या फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो इसमें जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो हम कंसीडर करते हैं ग्रेड में, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेड सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, ये है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम इज बेसिकली गिवन बाय इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंडियन सिस्टम। ठीक है, और जो इंडियन सिस्टम है हमारा, जो सर्कुलर सिस्टम है, इसमें जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करते हैं हम बेसिकली रेडियन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एंगल मेजरमेंट है इसके जो सिस्टम्स है वो बेसिकली 3 है, जिसमें से फर्स्ट सिस्टम है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, और उसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम, और उसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और जो सेकेंड वन है वो है सेंटेसिमल सिस्टम, और उसी को बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, और उसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। और जो थर्ड वन है दैट इज सर्कुलर सिस्टम, और उसी को बोलते हैं रेडियन सिस्टम, और उसी को बोलते हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो अब ये इस तरह से 3 होते हैं, है ना। अब हम 1 बाय 1 जानते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वन है सेक्साडेसिमल सिस्टम और जो सेकेंड वन है सेंटेसिमल सिस्टम, ये दोनों एक तरह से डिफाइंड होते हैं, यानी कि एक जैसा है ना। लेकिन जो हमारा इंडियन सिस्टम है वो इस सबसे डिफरेंट है। ठीक है ना, इंडियन सिस्टम इस दोनों से डिफरेंट है और वो डिफरेंट तरीके से डिफाइंड भी होता है ना। क्योंकि देखिए जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसकी स्टडी सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुई थी, है ना। सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? इंडिया में। और वो मैथमेटिक्स का एक सिंगल पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री। अदरवाइज अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि इंडियन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंडियन का कंट्रीब्यूशन तो है बट स्टार्ट नहीं किया था इंडिया ने। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है जिसकी स्टडी सबसे पहले इंडिया ने ही स्टार्ट की थी। बट इसके बावजूद भी जो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है वो हिपेरिकस को कहा जाता है और वो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं 1 बाय 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है तो इसमें जो डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जब यूनिट लेते हैं एंगल का तो वो होता है डिग्री में। ठीक है, अब देखिए अगर लास्ट क्लास के वीडियो पे अगर आप ध्यान देंगे या लास्ट क्लास पे आप ध्यान देंगे तो उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था और वो क्या था? राइट एंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट एंगल में मैंने क्या बताया था कि अगर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बोथ साइड्स आर अलोंग राइट एक्सिस देन एंगल मेड इज कॉल्ड राइट एंगल। और उस समय मैंने ये भी कहा था कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होंगे एंगल्स में खासकर वो राइट एंगल है। ठीक है, और जब भी हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अगर किसी को रेफरेंस लेते हैं तो वो हमारा राइट एंगल ही रेफरेंस है। ठीक है, क्योंकि वो राइट एक्सिस के अबाउट है और जो राइट एक्सिस है वही तो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है ना। और जो ओरिजिन है दैट इज रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए
कभी कभी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस डायरेक्शन है, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आप बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अबाउट किसी भी थिंग्स की जो मोशन है उसकी स्टडी की जाती है ना। तो अब यहां पे हम ये जानते हैं जो वन राइट एंगल है उसकी मेजरमेंट डिग्री सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो जो डिग्री सिस्टम है ये डिफाइंड ही इस तरह से है कि जो वन राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब डिग्री को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर हमको 90 डिग्री लिखना है तो 90 और इसके ऊपर में राइट साइड एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं और ये सिंबल होता है डिग्री का। ठीक है, तो डिग्री को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या हो गया? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब जैसे एक एग्जांपल बता रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास रुपीज है, मान लीजिए 5 रुपीज है और उसको थोड़ा सा और अगर फ्रैक्शन में ले तो 5.5 रुपीज आपके पास है। ठीक है, तो 5 रुपीज तो पूरा हो गया, लेकिन जो हाफ रुपीज है वो रुपीज से छोटा है, यानी कि 1 रुपीज से छोटा है। तो अब रुपीज से छोटा यूनिट क्या होता है? पैसा, है ना। तो उसी तरह से जब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो जो डिग्री है वो तो मेन यूनिट है, लेकिन डिग्री से छोटा भी यूनिट होता है और वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में और सेंटेसिमल सिस्टम में, इस दोनों में हम कंसीडर करते हैं उससे छोटा यूनिट को मिनट और सेकेंड में। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जो डिग्री सिस्टम है ये आपका डिफाइंड है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं इसका कि जिस सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट में, ठीक है, जिस सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम और ब्रेटी सिस्टम। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइंड होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम या ब्रेटी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड वन का। ये क्या है? सेंटेसिमल सिस्टम। तो देखिए एट द नेम सजेस्ट सेंट, सेंट का क्या मतलब होता है? 100। इसी तरह से जैसे सेंचुरी, सेंचुरी होता है ना, तो सेंट का क्या मतलब होता है? 100। तो अब यहां पर जो 1 राइट एंगल होता है ये आपका डिफाइन होता है 100 ग्रेड्स में, क्योंकि जो सेंटेसिमल सिस्टम है इसमें डिग्री की जो एंगल की जो यूनिट होता है वो होता है आपका ग्रेड। तो इसीलिए इसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। ठीक है, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा कि 1 मिनट में तो हमने 60 सेकेंड पढ़ा है, अब यहाँ पे है 1 मिनट में 100 सेकेंड, तो ये सिस्टम अलग अलग है और 1 मिनट में आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड भी है, लेकिन ये किस सिस्टम में है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में, है ना। तो अब आपका जो सेंटेसिमल सिस्टम है इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये किस तरह से डिफाइंड है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है, या एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट जिसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और ग्रेड सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान के चलिए कि इस दोनों का हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर सेंटेसिमल सिस्टम में है तो उसको हम सेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं और सेक्साडेसिमल को सेंटेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, या इस दोनों को हम सर्कुलर में भी चेंज कर सकते हैं,
या सर्कुलर को हम इस दोनों में भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ ये नीचे वाले कंडीशन के बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है ना, और यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो तब बताइए कैसे सही हो सकता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सिस्टम है और इसमें से कौन सा सही है। मान के चलिए अगर यहाँ पे आ गया आपको 70 सेकेंड, तब तो आप इसको मिनट में चेंज करके 10 सेकेंड लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर वो इसमें होता तब तो वो 1 ग्रेड हुआ भी नहीं, तब तो ग्रेड में चेंज नहीं होगा, जस्ट वो मिनट और सेकेंड वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे जो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और यहाँ पे जो है 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, इसका बेसिकली देखिए हम सिंपली सेकेंड बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेक्साजेसिमल सेकेंड होता है, ठीक है, और यहां पर 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेंटेसिमल सेकेंड होता है। लेकिन हम लोग जनरली जब यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें जो छोटे यूनिट है किससे, डिग्री से या ग्रेड से, दोनों सिस्टम में, उसको हम लोग सिर्फ मिनट और सेकेंड बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में मतलब शॉर्ट में, लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सेकेंड और इसको हम लोग बोलेंगे सेंटेसिमल सेकेंड। तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और रियल में ये ऐसा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेक्साजेसिमल सेकेंड एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेंटेसिमल सेकेंड। तो क्लियर है। तो अब आपको जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये दोनों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी थर्ड वन पे। तो सर्कुलर सिस्टम, अब देखिए एज द नेम सजेस्ट सर्कुलर, सर्कुलर का क्या मतलब होता है, अलोंग द पाथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई भी सर्कल है तो उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके पाथ पर अगर ऐसा है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है वो होता है रेडियन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये किस तरह से डिफाइंड होता है। तो अब यहां पे 1 रेडियन को डिफाइन किया जाता है, और 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाता है, अब जैसे मान लीजिए अब ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है O और यहां से इसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं A, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम B मान लेते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट B कहां पे मानेंगे, तो अगर इसका रेडियस R है तो R ही लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, R लेंथ का लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो अब यहां से जो ए बी होगा यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी, दैट शुड बी आर, ठीक है। अगर ऐसा है तब जो यहां पे एंगल बनेगा थीटा वो हो जाएगा आपका 1 रेडियन, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 1 रेडियन एंगल क्या होता है कि अगर कोई भी सर्कल है तो वो सर्कल अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे कब, जब उसमें लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगा उस सर्कल के रेडियस के बराबर, तब वो जो एंगल मेड होगा वो हो जाएगा आपका 1 रेडियन, ठीक है। अब इसी को अगर आप लैंग्वेज में डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रेडियन एंगल may be defined as the angle made by the equal length of arc to radius at the center of a circle, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 रेडियन एंगल को अगर डिफाइंड करेंगे तब उसका डेफिनेशन देखिए, आप इस तरह से ध्यान से सुन लीजिए, मैं आराम आराम से बोल रहा हूं और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि 1 रेडियन एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय
equal length of arc to the radius of a circle at its center। यानी कि अगर कोई भी ये सर्कल है तो इसपे जो इक्वल लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस का क्या मतलब है कि जो लेंथ ऑफ आर्क जो ए बी है और इसका जो रेडियस है इस दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, तब इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा, जो एंगल मेड होगा, वो हो जाएगा आपका 1 रेडियन। ठीक है। अब इसको भी अगर आप राइट एंगल से कंपेयर करते हैं, राइट एंगल के रेफरेंस में मेजर करते हैं, तब आपका होता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। और जो पाई होती है, पाई वही ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यूज होती है 22/7 या 355/113 या उसी को 3.14 हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आपका सर्कुलर सिस्टम डिफाइंड है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम, बिकॉज इट इज बेसिकली गिवन बाय इंडिया। ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो एंगल मेजरमेंट है उसके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं और वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से डिफाइंड होते हैं और किस सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होता है। ठीक है। अब एक और लास्ट टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है कि रिलेशन अमंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। अब डिग्री, ग्रेड और रेडियन क्या है? डिग्री है आपका फर्स्ट सिस्टम, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल। और जो ग्रेड है, ग्रेड क्या है आपका सेकेंड सिस्टम में, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल की यूनिट। और थर्ड वन रेडियन, रेडियन क्या है आपका सर्कुलर सिस्टम में एंगल का यूनिट। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स है इसका इंटरनल रिलेशन क्या होता है, अब हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, है ना। तो अब यहां पे देखिए 2 से ज्यादा है इसलिए मैंने यहां पे अमंग लगाया। तो ये क्या है, रिलेशन अमंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो अब आप तीनों सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉमन क्या है, 1 राइट एंगल, क्योंकि तीनों सिस्टम में जो रेफरेंस लिया गया है वो राइट एंगल का लिया गया है। ठीक है। तो 1 राइट एंगल सभी में कॉमन है, तो इसलिए मैंने लिख दिया सबसे पहले 1 राइट एंगल इक्वल टू। अब अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो देखिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और अगर हम ग्रेड की बात करते हैं तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है। और यहां पे अगर सर्कुलर सिस्टम में बात करते हैं तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो ये सारे रिलेशन जो है वो 1 राइट एंगल इक्वल टू ही है, तो इसलिए सारे को हम एक बार कंबाइन करके और एक साथ लिख देते हैं। ठीक है। तो एक साथ लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री 100 ग्रेड π/2 रेडियन। मीन्स 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। क्योंकि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका डिग्री सिस्टम में है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ये आपका ग्रेड सिस्टम में है। और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन, ये आपका सर्कुलर सिस्टम में है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब डिग्री को मैंने कहा था कि छोटा सा सर्कल यानी ऊपर में आप लिख दीजिए तो उससे डिनोट करते हैं, उसी तरह से ग्रेड को ऊपर में आप छोटा जी लिख दीजिए और रेडियन में ऊपर में छोटा सा सी लिखा जाता है। अब सी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उस सिस्टम का नेम क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो इसीलिए पाई के टर्म्स में ये जनरली होता है। ठीक है। और पाई के ऊपर या π/2 होगा या π/6 जो भी है उसके ऊपर छोटा सा सी लिख देते हैं और वो शो करता है सर्कुलर सिस्टम को। ठीक है। फिर उसमें यूनिट रेडियन होता है इसलिए हम रेडियन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहां से देखिए जब ये तीनों के तीनों 1 राइट एंगल के इक्वल है, ये तीनों आपस में तो इक्वल है, तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब यहाँ पे जो π/2 तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है, तो अगर हम चाहेंगे फ्रैक्शन को हटाने के लिए तो आपका वैसे ये भी रिलेशन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को हटाना भी चाहें तो अब हम 2 से क्या किए, इस सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है।
और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में इक्वलिटी है, यहां पर भी इक्वलिटी और यहां पर भी इक्वलिटी, और उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो फिर इक्वलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 90 इंटू 2, तो ये आ गया आपको 100 डिग्री, ये 100 इंटू 2, तो ये आ गया आपको 200 ग्रेड, और यहां से जब इंटू 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपको पाई रेडियन। ठीक है, तो जो बेसिक रिलेशन है आपका डिग्री, ग्रेड और रेडियन में, ये आ गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप चेंज करिए किसी भी एंगल को। ठीक है, मान लीजिए एंगल की वैल्यू आप किसी में ले लीजिए, चाहे वो डिग्री में ले लीजिए, ग्रेड में ले लीजिए या रेडियन में ले लीजिए। अगर डिग्री में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे अदर टू, यानी कि ग्रेड और रेडियन में बदलने के लिए। तो आप इसी रिलेशन से बदल सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड, तो यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 बाय 180, मतलब 10/9 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो फर्स्ट और थर्ड इसको कंसीडर करिए। मान लीजिए ग्रेड को आपको रेडियन में चेंज करना है तो ये सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आपको एंगल मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका डिफरेंट सिस्टम्स जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में हम एक क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तब आपको और भी बेस्ट समझ आ जाएगा और इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।